तो इसमें कुछ गलत नहीं किया सीबीआई ने। जब गली गली में ठेके खोल रहे थे, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, जब हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ रहा था, जब मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, हर गली में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, तब ये नहीं याद आई थी। जब लिकर पॉलिसी को वापस लिया गया था, जब 5% से बढ़ा के 12% कमीशन करी गई थी और इतने ही साफ़ सुथरे थे, इतनी साफ़ छवि है, तो फिर ये लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? बात होती है लिकर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। एक इनका सीएम ने एक जवाब दिए लिकर पॉलिसी के ऊपर, बाहर आके जवाब क्यों नहीं देते? अगर इतने ही साफ़ सुथरे हैं इनके डिप्टी सीएम, तो आके जवाब देना लिकर पॉलिसी पे। हम बात कर रहे हैं लिकर की, बात कर रहे हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन की भी अगर आप बात करो तो क्या किया एजुकेशन में, ये तो बताइए। तो मेरा मानना है कि जो भी सीबीआई कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इस चीज़, साथ में उनका ये, संजय सिंह का ये भी कहना है कि मुझे सीबीआई दे दीजिए, मैं 2 घंटे के अंदर मोदी, अडानी सबको अरेस्ट करा दूँ। देखिए, ये सिर्फ उनका पैनिक है। जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि आप किस तरीके से, जब आपने गलती करी होती है और आप एक्सपोज हो जाते हैं ना, फिर आप इस तरीके की बातें करते हैं। आप आइए ना, आप वैसे तो आप बड़ा अपना नैरेटिव क्रिएट कर पाते हैं मीडिया के थ्रू, आप बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। आप आके बताइए दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, कि आपने लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया था, आपने 5% से 12% क्यों बढ़ाया था। आप ये बताइए, साफ जवाब दीजिए। बात किसी और मुद्दे पे हो रही है, बात आप किसी और मुद्दे पे लेके जा रहे हैं, और बाकी इनके जो प्रवक्ता हैं या जो भी इनके सांसद हैं या जो भी इनके विधायक हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साफ सुथरी छवि तो सीएम अपनी दिखाते थे ना कि सबसे ईमानदार हैं, तो उनके ही नाक के नीचे ये सारा काम हुआ है, तो उनको आके जवाब देना चाहिए दिल्ली की जनता को। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, दिल्ली उनके लिए एक मिल्किंग काऊ है, और ये जो सारी लिकर पॉलिसी का ये जो बनाई गई थी, ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से पैसे वसूल करो, पंजाब में इलेक्शन लड़ो, खालिस्तानियों की मदद से इलेक्शन लड़ो, और कोई भी चीज़ नहीं थी। एक मिल्किंग काऊ बन के रह गई है, एक नया काम दिल्ली में नहीं हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारे पिछले 8 साल से ऐसे सीएम हो, और पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जाइए, बिल्कुल आपके पास हक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक मेरी पार्टी का मानना है, जहाँ तक एक नॉर्मल दिल्ली वासी का मामला है, ये ओपन एंड शट केस है। इसमें क्योंकि इंसान अगर इतना साफ सुथरा होता है तो उसको लिकर पॉलिसी वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी लिकर पॉलिसी में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती तो आप वो लिकर पॉलिसी वापस नहीं लेते, क्योंकि आपने गलती करी थी, आप एक्सपोज हो गए थे, आपके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने ये लिकर पॉलिसी वापस ली। इसलिए आप इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आप नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे कैसे बयान दे रहे हैं कि दिल्ली के बच्चे आप पढ़िए। ये इमोशनल करने का टाइम नहीं। आपने पूरी ज़िंदगी पिछले 8 साल सिर्फ दिल्ली की जनता को इमोशनल किया है, पहले मुख्यमंत्री ने, अब उनके बाकी नेताओं ने। इमोशनल होने का टाइम नहीं है, सच बताने का टाइम है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, और अब आपके पास, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी रास्ता है, और जहां आपको जाना चाहिए वहीं आप जाएंगे। And now he is being sent for custody till 4 months. So how do you see this? Look, it was an open and shut case. There was nothing wrong what CBI has done. In fact, CBI is doing their job. And a couple of months back also we said that they've been absolutely exposed, entirely exposed, and what they deserve, they should get that. And now they're trying to divert this entire politics that, you know, the education minister, he's done so much in education. Tell me how many schools, colleges and hospitals have been opened in last 8 years. And more importantly, this is for the first time in the history of India that an education minister will go to Tihar jail, and that also for a liquor scam. And I've said it before as well that this excise policy was made just to exploit money so that they can fight elections in other states with the help of Khalistani, and that they very well were able to do it. Also, Sanjay Singh is also saying that give me CBI and will arrest Modi and Adani within 2 months. That just shows their desperation. They can go down to whatever level they want to. They should talk about excise policy, as simple as it can get. If the education minister has been arrested for a liquor scam or for excise policy, they should only talk about that. Don't try and divert about education and other things. You've been exposed completely, and more importantly, I've said that before as well, that if you're absolutely clean, you do not need to get scared of anyone. You should not be scared of anyone. Just because you're scared, you've been exposed, that is why you start doing all these dramas, and that is what you've been doing in last 8 years, which is very unfortunate for the people of Delhi. Aam Aadmi Party children, he's education minister, he kind of doing everything for children's studies. That is exactly what we've been trying to ask in last 8 years, not even now. In fact, for me, last 4 years, that if you have open school, colleges, hospitals, show us where it is.
as simple as it can get. How many schools in last 8 years you have opened in Delhi? How many new colleges? How many new hospitals? Where are the infrastructure development? Where are the flyovers? Where are the DTC buses? What has happened to Yamuna? Where is that clean water? Where is that clean air? What you had promised to the people of Delhi? Show us that. And if you are able to show us that, we'll be the first one to support you. Unfortunately, they're only trying to create that narrative by spending loads and loads of money in media and advertisement, which is very unfortunate. Unfortunately, the only people that suffer is the people of Delhi. So they are trying to divert this politics, which they will not be able to, because where the education minister should go, he should be there. Last question. Now he is moving to Supreme To do whatever he wants to. He's the citizen of this country. He can move to Supreme Court. He can move wherever he wants. But for me, I think personally, if you ask me, I think it's an open and shut case. And for me, I think he and the CM and his entire party has been completely exposed. So I don't think so. There's a lot left for him to explore, and you'll see the same fate what you've seen for the other health minister as well. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।